इस फिल्म की कहानी तीन प्यासी नन्स के बारे में है जो कि रेगिस्तान में पानी की तलाश में होती है। अब ये कौन सी प्यास है, आइए जानते हैं। फिल्म का नाम है द लिटिल आर्स। तो कहानी शुरू होती है सिस्टर फर्नांडा से, जो कि अपने साथ एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। चर्च पहुंचने पर उसकी मुलाकात सिस्टर जेनेबरा से होती है। वो फर्नांडा से पूछती है कि कल रात को तुम कहाँ थी। फर्नांडा कहती है कि वो उस गधे को पकड़ने गई थी जो कि चर्च से भाग गया था। जेनेबरा फिर पूछती है कि हर रोज ये गधा भाग कैसे जाता है। दोनों के बीच ये सब बातचीत चल ही रहा होता है कि तभी वहां पास से गुजर रहा माली लुर्को उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन बदले में उसे उन सिस्टर से गालियां सुनने को मिलती है। इसके बाद जेनेबरा हेड सिस्टर मारिया से गधे के बारे में कंप्लेन करते हुए दिखाई देती है। वो कहती है कि गधे को संभालने की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए। अगले सीन में हमें सिस्टर अलेक्जेंड्रा दिखाई देती है जो कि अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई रहती है। वो इस चर्च वाली लाइफ से तंग आ चुकी होती है और बाहर जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहती है। अगली सुबह उसके पापा इलारियो से मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़के वाले काफी ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना कम कर दे तो दहेज के पैसों की जुगाड़ हो सकती है, जिस पर उसके पिता साफ मना कर देते हैं। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही होती है कि फिर से वहां ठरकी माली लुर्को आ जाता है और उन्हें अपनी गंदी नजर से घूरना शुरू कर देता है। तीनों सिस्टर्स उसे देख लेती है और लुर्को को मिलकर गंदी गंदी गालियां देते हुए उसकी राम धुलाई कर देती है। इधर फादर तोमासो सिस्टर्स के द्वारा बुने हुए कपड़ों को लेकर बेचने के लिए मार्केट की तरफ निकल पड़ता है, जहां रास्ते में उसकी मुलाकात उस ठरकी माली लुर्को से होती है। लुर्को कहता है कि अब वो उस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने उसकी धुलाई कर दी है और उसे गंदी गंदी गालियां भी दी है। इस पर फादर तोमासो उसे रिक्वेस्ट करता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम प्लीज मत जाओ। बट लुर्को की तब तक तीनों सिस्टर से फट चुकी होती है और वो वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम लॉर्ड ब्रूनो को देख पाते हैं जो कि अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। वो अपनी बीवी को अपने फाइनेंसेस और वार वगैरह के बारे में बता रहा होता है, बट उसकी बीवी का ध्यान तो पास ही खड़े अपने नौकर मैसेडो पर होता है। दोनों के बीच में नैन मटक्का चल रहा होता है। रात में दोनों पलंग तोड़ने के बाद एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। फ्रांसिस्का मैसेडो से कहती है कि उसका हस्बैंड ब्रूनो किसी काम का नहीं है और उसे कुछ नहीं हो पाता है। इस पर मैसेडो कहता है कि चलो इसी बात पर तुम्हें खुश करने के लिए एक राउंड और मान लेते हैं। सेकेंड राउंड के दौरान अचानक कमरे में लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है और इससे पहले कि वो देख पाता कि उसकी बीवी के साथ कौन रंगरलियां मना रहा है, मैसेडो अपना पिछवाड़ा बचाकर खिड़की से कूदकर भाग जाता है। लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के क्वार्टर्स में आ जाता है जहां मैसेडो सोने का नाटक कर रहा होता है। लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों के चेस्ट पर हाथ रखता है जिससे कि उसे पता चल जाता है कि कौन अभी दौड़ कर आया है। मैसेडो की दिल की धड़कन काफी तेज होती है, बट अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसे पहचान नहीं पाता कि वो कौन है। इसलिए वो मैसेडो का पोनीटेल काट देता है और कहता है कि सुबह होते ही उसे पता चल जाएगा। लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मैसेडो उठता है और अपने सारे साथियों की पोनीटेल काट देता है। सुबह जब लॉर्ड ब्रूनो उस गद्दार नौकर को सजा देने के लिए आता है तब उसे पता चलता है कि उसका चूतिया कट गया है। थोड़ी देर बाद क्वीन फ्रांसिस्का फिर से अपनी हवस बुझाने के लिए मैसेडो के पास जाती है जो कि खुले में अपना काम कर रहा होता है। वो जबरदस्ती उसके साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। ये खूबसूरत नजारा छत पर खड़ा लॉर्ड ब्रूनो देख रहा होता है। वो अपने सैनिकों से मैसेडो की गोटियां काट कर लाने को कहता है। मैसेडो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में भागते हुए मैसेडो को फादर तोमासो मिलता है जो कि नशे में धुत होता है। उसकी गाड़ी पलट चुकी होती है और वो नदी में बह रहे अपने कपड़ों को बचाने की कोशिश में लगा होता है। मैसेडो तोमासो की मदद करता है जिससे इंप्रेस होकर फादर तोमासो उसे अपने साथ चर्च ले जाता है। रास्ते में वो उसे समझा देता है कि तुम गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहां की सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अगली सुबह दोनों चर्च पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर फादर तोमासो मैसेडो की मुलाकात मारिया से करवाता है। पहले तो वो मैसेडो को चर्च में रखने के लिए मना करती है, बट तोमासो के कहने पर उसे माली की जॉब दे देती है। अगले दिन मैसेडो अपना काम कर रहा होता है कि तभी वहां सिस्टर फर्नांडा आ जाती है और मैसेडो के ऊपर हथियार तानकर उसके बारे में पूछताछ करने लगती है। दरअसल फर्नांडे को मैसेडो के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तभी वहां सिस्टर मैरी आ जाती है और उसे बताती है कि यह नया माली मैसेडो है और गूंगा बहरा है। उसी रात फर्नांडा की एक दोस्त मार्ता उसे मिलने आती है और दोनों मिलकर अलेक्जेंडर के कमरे में जाकर शराब पीने लगते हैं। कुछ ही देर बाद जेनेवरा भी उन्हें ज्वाइन करती है। शराब पीते हुए चारों आपस में अडल्ट बातें करना चालू करते हैं, जहां मार्ता उन्हें सेक्स के चरम आनंद के बारे में अपने ज्ञान बांटती है। चारों काफी एंजॉय करते हैं और नशे में धुत होकर जेनेवरा फर्नांडा दोनों मिलकर एक कदम आगे बढ़ते हुए इंटीमेट भी होने लगते हैं। अगली सुबह मैसेडो जमीन की खुदाई कर रहा होता है कि तभी वहां सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती है। कुछ देर मैसेडो से बात करने के बाद अलेक्जेंड्रा अपने ऊपर से नियंत्रण खो देती है और मैसेडो के साथ खुले में ही किस करना चालू कर देती है। मैसेडो भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अलेक्जेंड्रा के साथ एंजॉय करने लग जाता है कि तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहां से चली जाती है। इधर जेनेबरा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है
तभी वहाँ अलेक्जेंडर भी आ जाती है। तीनों बीते रात के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि काफ़ी मज़ा आया। फर्नांडा अलेक्जेंडर से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। अलेक्जेंडर कहती है कि वो उस गूंगे मैसेटो की गड्ढा खोलने में मदद कर रही थी। ये सुनकर जेनेवरा और फर्नांडा को यकीन नहीं होता है, क्योंकि पहले उन्होंने कभी भी अलेक्जेंडर को काम करते हुए नहीं देखा था। एक दिन जेनेवरा फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्ता को जंगल की ओर जाते हुए देखती है। वो छुपकर उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है, जहां दोनों बेलाडोना बना रही होती है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि बेलाडोना क्या होता है तो मैं बता देता हूं कि उनका मानना था कि बेलाडोना एक पत्ता है जिसका सेवन करने पर मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। मार्ता फर्नांडा के आंख में बेलाडोना सिरप की 2 बूंदें डाल देती है और उसकी उंगली में एक छोटा सा कट लगाकर उसका खून पीने लगती है। ये सब कांड वहां झाड़ी में छिपी जेनेवरा देख रही होती है। इसके बाद फर्नांडा और मार्ता दोनों मैसेटो के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां मैसेटो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। फिर हमें तीनों के बीच एक गर्मा गर्म थ्रीसम देखने को मिलता है। मार्ता और फर्नांडा अपनी हवस बुझाने में लगी होती है और इसमें मैसेटो भी बिना किसी भेदभाव के अपना पूरा योगदान दे रहा होता है। अपनी प्यास बुझाने के बाद दोनों वहां से चली जाती है। अगली सुबह बिशप बार्थोलोमेव चर्च के इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां आते हैं। तोमास और मारिया दोनों उन्हें चर्च का दौरा कराने ले जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर मैसेटो अलेक्जेंडर के कमरे में घुस जाता है और उसके साथ घपाघप करने लग जाता है। इस खूबसूरत पल के दौरान कमरे में एक बूढ़ी नन आ जाती है। उस नन को देखते ही मैसेटो के मुंह से ओह शिट निकल जाता है, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर काफी हैरान हो जाती है। फटाफट अपने कपड़े ठीक करते हुए अलेक्जेंडर उस नन की मदद करने में लग जाती है और मैसेटो उस पलंग के नीचे छुप जाता है। दोनों का लक अच्छा रहता है, इसी वजह से उस बूढ़ी बहरी नन ने उन्हें रंगरलियां मनाते हुए नहीं देखा था। मैसेटो खिड़की से कूदकर वहां भागने ही वाला होता है कि कमरे में बिशप, तोमास और मैरी आ जाते हैं। एक बार फिर से मैसेटो पलंग के नीचे छुप जाता है और सभी के चले जाने के बाद वहां से निकल जाता है। इधर जेनेवरा भी बेलाडोना बनाने लगती है। वो उसे अपनी आंखों में डालने के बजाय पी लेती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग घूमने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथ में कट लगाती है और उसे निकलने वाले खून को अपने गालों पर लगा लेती है। अलेक्जेंडर फिर मैसेटो के कमरे में जाती है और पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा बहरा है। इतने में वहां जेनेवरा आ जाती है। अलेक्जेंडर जल्दी से भागकर एक कोने में छुप जाती है। बेलाडोना के नशे में धुत जेनेवरा कमरे में घुसते ही मैसेटो को चूमना शुरू कर देती है, पर तभी उसे फर्नांडा के आने की आवाज सुनाई देती है। वो भी जल्दी से भागकर कोने में छुप जाती है, जहां उसकी मुलाकात अलेक्जेंडर से होती है। दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। फिर कमरे में फर्नांडा आती है और चाकू की नोक पर मैसेटो को किडनैप करके जंगल में ले जाती है। अलेक्जेंडर और जेनेवरा दोनों उसका पीछा करने लगती है और जंगल में पहुंचकर जो देखते हैं उनकी होश उड़ जाती है। वो देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच काफी सारी नंगी चुड़ैल आग जला के उसके चारों तरफ नाच रहे हैं और पास में ही रस्सी में बंधा मैसेटो भी पड़ा हुआ है। इस सिचुएशन को देखकर दोनों को समझ आ जाता है कि फर्नांडा और मार्ता मैसेटो की बलि चढ़ाने वाले हैं। मार्ता मैसेटो को मारने ही वाली होती है कि तभी वहां जेनेवरा पहुंच जाती है और उन चुड़ैलों को मारने लगती है। मार्ता जेनेवरा को शांत करने की कोशिश करती है, बट नशे में धुत जेनेवरा उसके सर में पासी में पड़ा एक डंडे से मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद अलेक्जेंडर भी वहां आ जाती है और फर्नांडो को मैसेटो की हत्या करने से रोकने लगती है। इतने में मैसेटो भी अपना सच्चाई बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। खून में लथपथ नंगी जेनेवरा भागते हुए चर्च पहुंचती है और वो चिल्ला चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लेती है। शोर शराबा सुनते हुए बिशप भी उठ जाते हैं। जेनेवरा बिशप से कहती है कि फर्नांडा एक डायन है और तभी वहां फर्नांडा, अलेक्जेंडर और मैसेटो भी आ जाते हैं। बिशप सिस्टर मैरिया को बाहर बुलाते हैं, मगर तभी मैरिया के कमरे से फादर तोमासो भी बाहर निकलता है, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अगली सुबह बिशप सबको सजा सुनाता है। वो फादर तोमासो को एक मंक बनाकर दूसरे चर्च में ट्रांसफर करवा देता है, जहां सिर्फ मर्द ही रहते हैं। मैसेटो को वापस उसके राजा लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहां वो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। तीनों हॉर्नी सिस्टर्स आपस में एक दूसरे से गलत बिहेवियर के लिए माफी मांगते हुए दिखाई देती है। उन तीनों को मैसेटो की काफी चिंता रहती है। इधर काल कोठरी में मैसेटो अपनी सजा काट रहा होता है कि तभी वहां लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसने अपनी पुरानी बीवी फ्रांसिस्का को जंगली सुअर और कुत्ते के साथ रखा हुआ है। वो कहता है कि जब तक उसका मूड अच्छा रहेगा तब तक वो उसे जिंदा रखेगा और तरह तरह के टॉर्चर मेथड्स के बारे में बताता है, जो कि आने वाले दिनों में उसके ऊपर किए जाएंगे। कुछ देर बाद उस काल कोठरी में एक कछुआ आता है, जिसकी पीठ पर मोमबत्ती जलती हुई रहती है। उस कछुए को दरअसल उन तीनों सिस्टर्स ने वहां भेजा था, सैनिकों का ध्यान भटाने के लिए। जैसे ही सैनिक उस कछुए के पीछे वहां से चले जाते हैं, सिस्टर्स वहां आकर मैसेटो को नन वाली कपड़े पहनाकर वहां से ले जाते हैं। जेनेवरा मैसेटो की जगह एक पुतला जेल में रख देती है, जिसकी वजह से सैनिकों को लगता है कि वो मैसेटो ही है। चारों फिर आजाद पंछी की तरह जंगल में भाग जाते हैं। खुश तो होंगे ही, क्योंकि आज रात को फोरसम जो होने वाला था। इधर मैरिया की मुलाकात जंगल में भटक रहे फादर तोमासो से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं कि तभी उन्हें सिस्टर्स और मैसेटो के आने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर दोनों छिप जाते हैं और उन सबके चले जाने के बाद एक दूसरे को देखकर हंसते हुए किस करने लग जाते हैं। और दोस्तों, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
वीडियो की शुरुआत में मैंने जो प्यास और रेगिस्तान का बात किया था, आई होप कि आप सभी के समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।